तो यहाँ पे अगर बात करें, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग प्रोफेशनल हो या किसी टाइप से इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व हो और आपसे कोई बंदा आके बोल दे कि क्या हो कि अगर आने वाले टाइम में कोडिंग एग्जिस्ट ही ना करे या कोडिंग टाइप की कोई स्किल ही एग्जिस्ट ना करे, तो आप कहोगे क्या बेहूदी बातें कर रहे हो। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ हो रहा है। ओपन एआई के ओवन मॉडल रिलीज होने के बाद, वो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको वीडियो में पता चल जाएगा। और इंजीनियरिंग से अगर आप कैसे भी रिलेशन में रखते हो तो ये वीडियो आप जरूर से देखना, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत इनसाइड आपको नॉलेज देने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे ये कोड फोर्सेस का मैंने ब्लॉग खोल रखा है, तो यहाँ पे आप कमेंट देख सकते हो कोडर्स के, OMG आई एम टेरिफाइड एंड स्केयर्ड, आर वी डाइंग। और आप बाकी कोडर्स यहाँ पे थ्रेड देख सकते हो, मे बी सून, तो आई एम क्राइंग लॉल। और ये सब हो रहा है ओपन एआई के ओवन मॉडल के रिलीज होने के बाद। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कोड फोर्सेस एक्चुअली में है क्या। तो कोड फोर्सेस एक कोडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे कंट्री के कोडर्स आके आपस में compete करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग में कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। लाइक यहाँ पे एक आपको प्रॉब्लम दी जाती है, उस पर एल्गोरिथम लिख के आपको एक गिवन टाइम लिमिट में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना रहता है। और यहाँ पे जो मास्टर, कैंडिडेट मास्टर तक की जो रैंक के कोडर्स होते हैं, वो आप ऐसे समझ लो बहुत अच्छे कोडर्स होते हैं। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ओवन मॉडल का जो मतलब जितनी उसने एफिशिएंसी गेट करी है कम्पिटेटिव कोडिंग में, वो कैंडिडेट मास्टर लेवल की, यानी कि वो एक कोई भी अच्छी खासी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक कर सकता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। उसके बाद कोड फोर्सेस के जो फाउंडर हैं माइक मिर्जा, उनके तरफ से हमको यहाँ पे एक ब्लॉग देखने को मिला है एआई के ऊपर पर्टिकुलर। तो उन्होंने बोला है कि एआई जिस हिसाब से डेवलप हो रहा है वो एक्सपोनेंशियल है, और उन्होंने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि यहाँ पे वो बोला है उन्होंने कि यहाँ पे जो एआई थी थोड़े टाइम पहले एक सिंपल कोडिंग प्रॉब्लम को भी नहीं सॉल्व कर सकती थी, लेकिन ओवन के रिलीज के बाद उन्होंने बोला है कि एआई अपनी न्यूएस्ट हाइट पे है और वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी अब इजीली जो है सॉल्व कर सकती है। तो उन्होंने अपने जो प्लेटफॉर्म है, लाइक कोई भी कोडिंग प्लेटफॉर्म पे अगर आप किसी और का कोड लिख के सबमिट करते हो तो वहां पे प्लेगरिज्म का केस आता था और कोड आपका रिजेक्ट हो जाता था। सेम आपको रेस्ट्रिक्शंस एआई से रिलेटेड अब यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर आप एआई से कोई भी कोड जनरेट करवाते हो, क्योंकि वो आराम से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो यहाँ पे वो कोड आपको रिजेक्ट हो जाएंगे। और ये कोड फोर्सेस के लिए डेफिनेटली एक हर्डल्स है कि वो कैसे इन चीज़ों को डिटेक्ट करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आप कोड मॉडिफाई वगैरह करके सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे अगर बात करें तो आप ऐसे समझ सकते हो कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का सबसे मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ माना जाता है रीजनिंग लेवल पे। लेकिन ओवन जैसे मॉडल अभी आगे और आएंगे, क्योंकि ये पहला मॉडल हमको देखने को मिला है, तो यहाँ पे कोडिंग भी आराम से रिप्लेस हो जाएगी एआई के द्वारा। इन चीज़ों को कैसे आपको टैकल करना है अब बात करेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पे ह्यूमन की टेंडेंसी रही है बहुत पहले से कि कोई भी चीज़ अगर न्यू डेवलप होती है वो उस चीज़ को बेस लेके ऊपर की चीज़ें डेवलप करता है। लाइक आप ऐसे समझ लो कि आप पहले लो लेवल मशीन लैंग्वेज में कोड करते थे, फिर उसके बाद हाई लेवल पे चले गए, फिर उसके बाद आपने उसके ऊपर फ्रेमवर्क डेवलप करे, देन उसके बाद उसके ऊपर आप डेवलपमेंट करने लगे, तो हर चीज़ इजी होते हुए आई है। तो एआई को भी आप एक टूल की तरह कंसीडर करो और देखो आप उसको अपनी स्किल के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे एआई को बिल्कुल भी आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। मैंने देखा है काफ़ी लोग हैं जो एआई को फुल्ली इग्नोर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं एआई से कुछ नहीं होने वाला, इससे मार्केट में हाइप वगैरह बनाई जा रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे एआई में जो भी हो रहा है एआई के स्पेस में, उसको आपको जरूर से अपडेट रहना है। और इस चैनल पे मैं जनरली जो है जनरेटिव एआई से स्पेस में जो भी हो रहा है, जो नए एलएलएम आ रहे हैं, रिसर्च पेपर आ रही है, वो सारी वीडियो इस चैनल पे कवर करता हूँ। तो आप अपडेटेड रहने के लिए मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।